साथियों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ वाक्य की अभ्यास प्रश्नावली, जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्व रीट की परीक्षाओं में आ चुके हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विशेष तौर पर तैयार किए गए हैं, जिनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। व्यावहारिक प्रश्न तो आप फिर भी कर देंगे, लेकिन सैद्धांतिक प्रश्न वह भी इसके अंदर मैंने शामिल किया है कि किस प्रकार से सैद्धांतिक प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला सवाल, कौन सा मिश्र वाक्य है? ये पूर्व परीक्षा में आ चुका है। आपको मैंने बताया था मिश्र वाक्य उसको कहा जाता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। तो ऐसी स्थिति वहां बनती है जहां पर बीच में दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वह या तो की हो, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसे, जिन्हें, जहां, ये हो, जब, तब, जहां, वहां, यदि, तो, ज्यों, त्यों, इस प्रकार के हो तो वह मिश्र वाक्य होते हैं। और यहाँ देखिए, आप राहुल पढ़ रहा है, यह मिश्र वाक्य नहीं है, यह सरल वाक्य है, साधारण वाक्य जिसको कहा जाता है। सुरेश नदी में डूब रहा है, ये भी सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है, सुरेश, और एक ही विधेय है, नदी में डूबने लगा। यहाँ भी राहुल एक ही उद्देश्य है, पढ़ रहा है, एक ही विधेय है। मैंने सुना है कि, ये की आ गया जिसका मैंने कहा था सुरैया ने विवाह कर लिया। यहाँ पर की आने के कारण मिश्र वाक्य है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि इसके आगे का वाक्य जब की के आगे का होता है तो वह उपवाक्य कहलाता है। आश्रित उपवाक्य का ये प्रकार है संज्ञा उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पर जब की आता है तो वह हो जाता है संज्ञा उपवाक्य। तो ये है संज्ञा उपवाक्य, मिश्र वाक्य का ये प्रकार है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा स, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। इसी प्रकार हम आगे दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है, यह भी पूर्व परीक्षा में आया हुआ है, रीट 2017 में। बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। वाक्य है, ये गलत छप गया, पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं। देखिए, बर्फ पड़ते देख हमने यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य से पहले बर्फ पड़ते देख, ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। एक धर्मशाला में शरण ली, ये विधेय हो गया। और जब वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और उसके साथ में एक ही विधेय हो तो वह कौन सा वाक्य होता है? साधारण वाक्य या सरल वाक्य, या उत्तर होगा स, सरल वाक्य। तीसरा सवाल हम देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? रीट 2015 में यह सवाल पूछा गया है। हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक, विधानार्थक, या जिसको निश्चयवाचक भी कहा जाता है, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक, ये विस्मय बोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो मिश्र वाक्य ये अर्थ के आधार पर नहीं है, ये रचना के आधार पर है या संरचना के आधार पर है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा द, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 4 हम लेते हैं। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य है, रीट 2015 में पूछा गया है और कहा था आपको जिसका, जिसकी, जिसे, जो, ये शब्द आ जाए तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। यहां आप देखिए, ये मिश्र वाक्य जिसका आ गया तो उत्तर हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। अगला सवाल 5वां, रीट 2012 में पूछा गया है। सरल वाक्य हैं
इनमें से हमें सरल वाक्य छांटना है। सरल वाक्य में मैंने बताया था एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है और कोई संयोजक शब्द नहीं होता है। यहाँ देखिए, श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। यहाँ पे किंतु शब्द आ गया, और जब किंतु शब्द आ जाता है, किंतु, परंतु, लेकिन, और जब दो वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं तो वह संयुक्त वाक्य होता है। तो ये संयुक्त वाक्य है। राम और सीता जाते हैं। राम और सीता ये एक उद्देश्य है, और ये उद्देश्य चाहे कितने ही नाम यहाँ जोड़ लिए जाए, लेकिन यहाँ सभी कर्ता या उद्देश्य काम एक ही कर रहे हैं, जाने का, और एक ही विधेय है, इसलिए यह सरल वाक्य है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ब, सरल वाक्य है। राम और सीता जाते हैं। आगे की भी हम समझ लेते हैं। चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम करना है। यहाँ देखिए दो वाक्य हैं, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम करना है। तो यह हमारा सरल वाक्य नहीं है। जो कॉमा से जो जुड़ा है, और जब कॉमा से कोई वाक्य जुड़ता है तो वह संयुक्त वाक्य होता है। जो करे सो भरे, जो सो, और जब जो सो आ जाता है या जो आ जाता है, और ऐसा वाक्य जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो वहाँ पर वह मिश्र वाक्य होता है। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला हम चलते हैं, छठा सवाल, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? रीट 2011 में यह सवाल पूछा गया है। हम जानते हैं वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उत्तर हो जाएगा हमारा अ, वाक्य। सातवां सवाल, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य हैं, हमें उद्देश्य छांटना है इस वाक्य में। उद्देश्य हम जानते हैं, जो कर्ता होता है उसको उद्देश्य कहा जाता है। यहाँ तेंदुलकर कर्ता है, तो तेंदुलकर हमारा उद्देश्य होगा। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, यह विधेय है और उद्देश्य है तेंदुलकर। तो उत्तर हो जाएगा अ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? यह अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया था, जिसमें 4 प्रकार यहाँ दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे सामने वाले की मंगल कामना की जा रही है, उसको आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभकामना दी जा रही है। जब इस प्रकार की शुभकामनाएं दी जाती हैं या साथ दिया जाता है, इच्छा प्रकट की जाती है, तो वह इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8वें का अ, इच्छावाचक। संदेहवाचक में संदेह प्रकट किया जाता है कि शायद कल ऐसा हो, सुमन कल ननियाल गई होगी, संभावना। विधानवाचक या निश्चयवाचक में कार्य के होने का भाव प्रकट होता है कि सर्दियों में मौसम सुहावना होता है, तो यह निश्चित बात है। संकेतवाचक में संकेत प्रकट किया जाता है, जहाँ 2 वाक्य होते हैं, यदि ऐसा होगा तो। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य पास होंगे, अच्छा काम करोगे तो फल मिलेगा, वह होता है संकेतवाचक। 9वां सवाल, मेरा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। रीट 2015 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसमें उद्देश्य छांटते हैं। उद्देश्य कर्ता है और कर्ता है हमारा निशांत। अब निशांत के बारे में उससे पहले जो शब्द कहे गए हैं वो पूरा आ जाता है उद्देश्य के विस्तार में, और उद्देश्य का विस्तार हो गया मेरा बड़ा भाई। ये उद्देश्य का विस्तार है। तो उत्तर हो जाएगा स, मेरा बड़ा भाई। 10वां प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? रीट 2012 में पूछा गया है। वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। हम जानते हैं वाक्य के 2 अंग उद्देश्य और विधेय होते हैं, लेकिन वाक्य में कर्ता और क्रिया भी शामिल होते हैं, इसलिए ये बात कथन बिल्कुल सही है, इसमें कोई विसंगति नहीं है। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। बिल्कुल, कर्ता और कर्ता का विस्तार दोनों मिलकर के उद्देश्य कहलाता है, उद्देश्य का विस्तार। क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। बिल्कुल, कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है, तो ये भी वाक्य सही है।
रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं? नहीं, ये 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा द। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, यह कथन सही नहीं है। 11वां प्रश्न, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होते हैं? बताया था आपको, मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक अन्य आश्रित उपवाक्य जो एक से अधिक हो सकते हैं होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर होगा हमारा द, मिश्र वाक्य। 12वां सवाल, राजेश ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। अब देखिए यहाँ की मैं गांव नहीं जाऊंगा शब्द आ गया। की आते ही हम जानते हैं कि यह मिश्र वाक्य होता है और मिश्र वाक्य में की शब्द का प्रयोग आश्रित उपवाक्य में किया जाता है और वह आश्रित उपवाक्य होता है संज्ञा उपवाक्य। तो यहाँ देखिए वाक्य में कौन सा उपवाक्य है, यही सवाल पूछ लिया, संज्ञा उपवाक्य। तो उत्तर हो जाएगा हमारा अ, संज्ञा उपवाक्य। 13वां सवाल, सुशील सफल नहीं हुआ क्योंकि वह पढ़ा नहीं। क्योंकि कारण बता दिया, और जब कारण स्पष्ट है कि वह नहीं पढ़ा तो क्योंकि शब्द जब आता है तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा स, मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पे एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य का प्रकार है मिश्र उपवाक्य में, मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है ये। 14वां सवाल, संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? चाहे संरचना कहो चाहे रचना कहो, एक ही बात है। और रचना की दृष्टि से हम जानते हैं वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर हो जाएगा ब, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल या साधारण वाक्य, ये 3 प्रकार है। 15वां वाक्य या सवाल, क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हम जानते हैं क्रिया के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं उन्हें वाच्य कहा जाता है और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ये उत्तर हो जाएगा द। 3 प्रकार कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 16वां सवाल, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, में वाक्य का प्रकार है। हमें पहला काम यही करना है, इसमें उद्देश्य छांटना है। उद्देश्य कौन है, काम कौन कर रहा है? राम। तो राम हो गया उद्देश्य। अब राम कौन है? अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, ये हो जाएगा उद्देश्य का विस्तार। यानी ये पूरा एक उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बारे में क्या कहा है? ने लंका पर विजय प्राप्त की, ये एक विधेय है पूरा। और जब एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, तो वह साधारण या सरल वाक्य होता है। मैं वाक्य का प्रकार है तो समझ दिख गया, साधारण वाक्य। उत्तर हो जाएगा अ। 17वां सवाल, निम्न में से कौन सा वाक्य का प्रकार रचना के आधार पर नहीं है? रचना के आधार पर आपको बताया था वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो ये 3 तो हैं। और चौथा हमारा जो कर्तृवाच्य है, ये रचना के आधार पर नहीं है, ये क्रिया के आधार पर है, जिसे वाच्य भी कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा हमारा ब, कर्तृवाच्य। 18वां सवाल, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। बताया था अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूं आपके समक्ष। विधानार्थक या निश्चयवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य,
ये 8 प्रकार होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा स 8। 19वां सवाल, निम्न में से वाक्य का कौन सा प्रकार क्रिया की दृष्टि से नहीं है? क्रिया की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों को वाच्य कहा जाता है, अभी बताया था, और ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बताया था। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। करणवाच्य नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कर ले कि कारक 3 है, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, भाव नहीं है, इसको उत्तर बता दिया। ऐसा हमें नहीं करना है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा करणवाच्य स। ये क्रिया के आधार पर नहीं होता है और न ही किसी आधार पर भी नहीं होता है। 20वां सवाल, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। जो जिसका जिसे बताया था, ये मिश्र वाक्य में आता है, वाक्य है। तो उत्तर हो जाएगा मिश्रित वाक्य अ। 21वां सवाल, इनमें से कौन सा प्रकार वाक्य का अर्थ की दृष्टि से नहीं है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार बताए थे, जिसमें से विधानार्थक है, जिसे निश्चयवाचक भी कहा जाता है, आज्ञावाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, उत्तरवाचक ये वाक्य का कोई प्रकार नहीं होता है किसी भी दृष्टि से। उत्तर हो जाएगा हमारा द। इस प्रकार के सवाल कंफ्यूज करने के लिए हमको डाला जा सकता है कि यहाँ प्रश्न लिख लिया, उत्तर लिख लिया, हाँ तो ये दोनों तो होना ही चाहिए, आज्ञा हो सकती है, विधान नहीं हो सकता, ये उत्तर हो सकता है, लेकिन नहीं, हमें कंफर्म याद रखना है और उसी के आधार पर उत्तर छांटना है। तो उत्तरवाचक वाक्य अर्थ की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से नहीं होता है। 22वां सवाल, सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है। इस सवाल को आप देखिए। सरल वाक्य आपको बताया था, सरल वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो सरल वाक्य हमारा अकर्मक हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सरल वाक्य हमारा सकर्मक भी हो सकता है। सरल वाक्य कर्तृपूर्वक हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह हमें देखना है। कर्तृपूर्वक, यह कर्तृवाच्य जिसको कहा जाता है, क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार, उसका एक हिस्सा है। और कर्तृवाच्य आपको पहले भी बताया था, ये सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। और कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता के आधार पर क्रिया का लिंग और वचन बदलता है। और ऐसा ही सरल वाक्य में भी होता है। तो कर्तृपूर्वक भी सरल वाक्य का प्रकार होता है, लेकिन प्रेरणार्थक वाक्य जो है वह सरल वाक्य में नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेरणार्थक वाक्य जो होते हैं वे वाक्य मिश्र वाक्य में आते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा द, प्रेरणार्थक। 23वां सवाल, निम्न में से एक वाक्य का कौन सा प्रकार संरचना की दृष्टि से है? यहां देखिए आप, संरचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। साधारण जिसको कहा जाता है, तो है यही पूछा है, नहीं पूछा है, ध्यान रखना। तो है हमारा साधारण वाक्य है। उत्तर हो जाएगा द, साधारण वाक्य। अब एक बहुत आने वाला है जो 2nd ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था, 11 वाली में। किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी। किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं, वाक्य का प्रकार है। यहां देखिए डबल वाक्य है, मिश्र मिश्र, मिश्र संयुक्त, संयुक्त मिश्र, केवल मिश्र। तो ये 4 प्रकार है हमारे। यहां देखिए इसमें डबल है, हमें इसको छांटना है। किशन भी परीक्षा में होगा और हरि भी। जब एक साधारण वाक्य है किशन भी परीक्षा में पास होगा, दूसरा साधारण वाक्य है हरि भी, और इन दोनों को एक मिश्र वाक्य से जोड़ा गया है, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। ये आश्रित उपवाक्य हैं जो संज्ञा उपवाक्य का काम यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे पहला जो वाक्य है जो योजक चिन्ह है वह हमें संयुक्त वाक्य की ओर दिखा रहा है, और दूसरा योजक चिन्ह हमें मिश्र वाक्य की ओर दिखा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा संयुक्त मिश्र। इस प्रकार के सवाल भी हो सकते हैं।
25वां सवाल, वाक्य का आधार होता है, क्षमा करें, वाच्य का आधार होता है। और वाच्य हम जानते हैं वाक्य का एक प्रकार है जो क्रिया की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया, क्योंकि रचना की दृष्टि से 3 प्रकार हैं, सरल, साधारण और संयुक्त और मिश्र। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार हैं। संरचना की दृष्टि से वही रचना और संरचना एक ही बात है। तो क्रिया की दृष्टि से है ये प्रकार।